अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू फार्मिंग प्रोटोकॉल। जो पुराने फार्मर हजरात इस फील्ड से मुंसलिक हैं और जो नए बंदे इस फार्मिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो देसी मुर्गी को पालने के हवाले से निहायत अहम पॉइंट्स के जिनको आप जहन में रखेंगे तो एक तो आपका खर्चा कम होगा और दूसरा मुर्गी बिल्कुल सेहतमंद रहेगी और दवाइयों के इजाफी खर्चे से आप बच सकेंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो नए फार्मर्स के लिए निहायत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फार्मिंग के रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। अच्छा, वीडियो के शुरू में ये बात ज़हन में रखिएगा कि हम जो बड़े चूजे लेकर मुर्गियों तक पालते हैं उनकी बात करेंगे, एक दिन वाले चूजे की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है जो आपने परचेज करना है वो ये बात जहन में रखें कि हमेशा 2 महीने से लेकर 3 महीने तक की जो पट्टी है या मुर्गी है वो आप ख़रीदने की कोशिश करें, 40 दिन वाला ना ख़रीदें। अब इसमें जो थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि जब भी मुर्गी 500 या 700 ग्राम तक चली जाती है उसमें एक कुव्वत मुदाफ़त का बेहतरीन निज़ाम हो जाता है और उसमें बीमारी का हमला कम से कम होता है। तो आपकी ये जो मुर्गी है इसके अंदर अटैक कम से कम आएगा बीमारी का, और ये आपको लॉन्ग लास्टिंग उम्र तक जाके अंडों तक मुनाफा बख्श फार्मिंग की तरफ लेकर जाएगी। इसके बाद जो दूसरा अहम तरीन पॉइंट है इसके अंदर कि जब भी आपने ये मुर्गी ख़रीदनी है 2 महीने वाली या 3 महीने वाली, जब भी आप ख़रीदें तो कोशिश करें कि एक ही फ्लॉक से ख़रीदें। ये ना हो कि आपका अगर 500 का फ्लॉक है तो 200 मुर्गियाँ आपने किसी फ्लॉक से ली हैं, 300 मुर्गियाँ आपने किसी बंदे से लिए हैं। तो ये अगर आप करेंगे तो ये हो सकता है चांस कि किसी फार्म से बीमारी का हमला आ जाए आपके फार्म के ऊपर तो तमाम मुर्गियों की मौत हो सकती है। और अगर ये ना हो तो ये भी हो सकता है कि कुछ फार्म वालों का वज़न कुछ होता है और कुछ का कुछ होता है। तो इसमें ये होगा कि आपकी मुर्गियों के अंदर साइजिंग हो जाएगी, कुछ मुर्गियां बड़ी कद की हो जाएंगी, उनका वज़न ज़्यादा होगा, कुछ मुर्गियां छोटी रह जाएंगी और फिर ऐसे साइजिंग की वजह से अंडे का साइज़ भी छोटा रहेगा और आखिरकार आपके मुनाफे पर इसका असर डायरेक्टली पड़ेगा। तो लाजमी ये बात जहन में रखें कि जब भी आप परचेज़ करें तो एक ही बंदे से लें, एक ही फार्म से वो पूरा फ्लॉक आया हो तो वो आपके लिए एक बेहतरीन फ्लॉक साबित होगा। और ये भी बात जहन में रखें कि जब भी आपने परचेज़ करना है लाजमी उनकी वैक्सीनेशन कन्फर्म करवानी है कि इस फ्लॉक की वैक्सीनेशन पूरी हुई है या नहीं, क्योंकि बेसिकली हर फार्म के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर वो ये ना करेंगे तो उनके अंदर फार्म के मोर्टेलिटी के चांस होते हैं। और इसके साथ साथ जो वैक्सीन आपने अपने फार्म पर लाकर करनी है, काफ़ी दोस्त इसके मुतालिक क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपने जो करनी है वो सिंपल रानीखेत की जो बीमारी है उसके खिलाफ आपने मुर्गियों के अंदर वैक्सीन करनी है। अगर आपकी मुर्गियों की तादाद कम है, आपने 50 ली हैं, 100 ली हैं, जबकि आप वैक्सीन की पूरी वाइल नहीं ख़रीद सकते, महंगी है, तो आप शॉप से जाके रानीखेत की गोलियां मिल जाती हैं वो आप ले आएँ, पानी के अंदर घोल के उनको पिला दें या फीड के अंदर मिक्स करके उनको दे दें, तो ये उनके लिए एक बेहतरीन साबित रहेगी। और इसके साथ साथ जब भी आप फ्लॉक लेकर आएँ अपने फार्म पर तो ORS लाजमी उनको दें, नमकियात की कमी को पूरा करता है और ख़ासकर आजकल गर्मियों के मौसम में ORS लाजमी अपने फार्म के अंदर हर 1 से 2 दिन के बाद लाजमी चलाएं। अब चौथा जो अहम तरीन पॉइंट है वो है बेडिंग, यानी कि बरादा जो हम मुर्गियों के नीचे डालते हैं। अब काफ़ी दोस्त ये सवाल करते थे कि क्या गर्मियों के मौसम में हमें मुर्गियों के नीचे ये बरादा डालने की ज़रूरत है? तो जो छोटा आपका चूज़ा है उसके नीचे डाल लें, लेकिन जो बड़ी मुर्गी अब हो गई है तकरीबन 3 माह की, उसके नीचे आप कोई तूड़ी डाल सकते हैं, कोई मट्टी जो रेत वगैरह ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं कि जो उसके लिए ठंडक का समारे। बरादे से आपके चूज़े के नीचे हीट पैदा हो सकती है, तो कोशिश करें कि अगर आपका बरादा नहीं भी है, आपके पास सूखी मिट्टी पड़ी है, तो वो आप उनके नीचे फैला दें, तो ये बेहतरीन रहेगा, उनके लिए किसी किस्म के कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन उसकी लाजमी ये बात जहन में रखें कि उसकी सफाई करते रहें, हफ्ता 2 हफ्ते के बाद ऊपर वाली लेयर को चेंज करके उसके अंदर नई मिट्टी डाल दें। अब आखिर में बात आ गई है ड्रिंकर्स की और फीडर्स की कि कितनी मुर्गियों पर हमने कितने पानी के बर्तन रखने हैं और कितने खुराक के बर्तन रखने हैं। तो ये बात अपने जहन में रखें, कैलकुलेशन एक फ़िक्स कर लें कि जो बड़ी मुर्गी है जब वो साइज़ उसका बड़ा हो जाता है तो एक ड्रिंकर के अंदर तकरीबन 25 से 30 मुर्गियाँ जो है वो काफ़ी होंगी कि आप अपने फ्लॉक का हिसाब लगा सकते हैं कि 30 मुर्गियों के लिए एक ड्रिंकर है, और ऐसे ही अगर आपका जितना भी फ्लॉक है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो छोटा चूज़ा है उसके अंदर आप तकरीबन 50 चूज़ों तक जो है वो एक ड्रिंकर को अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह फीड का जो आपका फीडर है उनका भी यही हिसाब होगा। तो ये लाजमी बात, ये छोटी छोटी बातें होती हैं मैनेजमेंट की, अगर आप अपने फार्म पर इनको अप्लाई करेंगे तो आपके चूज़े या तो उनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आएगी और इसी वजह से वो बीमारी से महफूज रहेंगे और आपका इजाफी खर्चे से आप बचे रहेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा आज की वीडियो में बड़ी मुर्गी को पालने के हवाले से आपको टिप्स दी हैं, तो लाजमी इनको नोट डाउन कीजिएगा, अपने फार्म पे अप्लाई करें ताकि आप एक अच्छा मुनाफा बख्श फार्मिंग की तरफ अपने फार्म को लेकर जा सकें
तो आज की वीडियो को यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नए व्यूवर्स लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।